मार्केट के हालात भाई साहब बहुत सारे ख़राब हैं और आप लोगों को इस वीक के अंदर किन कोइंस के अंदर ख़ास नज़र रखनी चाहिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कोइंस इस वक्त -11% -12% जो है वो चल रहे हैं। तो इन कोइंस के अंदर अगर आप लोग नज़र रखेंगे स्पेशली तो आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो लोग जो है वो प्रॉफिट लेने आते हैं ना क्रिप्टो मार्केट से, या जो समझते हैं कि बिल्कुल हमने यहाँ से पैसा बनाना है और काफ़ी टाइम से वो ये कर भी रहे हैं, तो वो भाई साहब लॉस मार्केट के अंदर भी जो है वो पैसा बना जाते हैं। ये फ़न होता है, इसको फनकारी कहते हैं कि बिल्कुल जी देखो मार्केट नीचे जा रही है और हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो ये फनकारी होती है। ठीक है, इसमें जो है वो कोई भी लॉजिक नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर करना क्या होता है कि आप लोगों को मेन टाइम के ऊपर मेन एक्शन दिखाना होता है। ठीक है, और वो आप लोगों को प्रॉफिट दे जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस वक्त मार्केट डाउन है, हर बंदा सोच रहा होगा नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हर बंदा डरा होगा, वो अपना पैसा हिलाएगा नहीं, वो रखेगा पैसा अपने पास। उसको फिर अब एक सिग्नल चाहिए कि भाई साहब मुझे बताओ मैं यहाँ से परचेज कर लूँ कि ना कर लूँ। अभी बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे भाई साहब ये बंदा कहीं मुझे बता देना कि अब कहाँ से परचेज करना है। नहीं भाई साहब, यहाँ पर मार्केट के अंदर अब ये है कि मार्केट -11% -10% जितने भी कुछ कोइंस वो देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स हैं जो ऊपर आने ही आने हैं, और उनके माइंड में डीसीए का भी पॉइंट होगा कि बिल्कुल मैं डीसीए भी काट लूँगा। लेकिन क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए आए होते हैं, उन्हें शॉर्ट टाइम में अच्छा प्रॉफिट लेना होता है, तो वो क्या करते हैं कि मार्केट में एंट्री पकड़ते हैं। उनको प्रॉफिट आ जाए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, वो कोइन बहुत ज़्यादा डाउन है। उनको ये उम्मीद होती है कि 70 to 80% चांस है ये ऊपर आएगा, और आएगा तो मैं यहाँ से प्रॉफिट के साथ एग्जिट ले लूँगा। उनकी इन्वेस्टमेंट भी इस तरह की होती है। फिर अगर हो जाए, उनकी प्रेडिक्शन गलत भी हो जाए, तो वो क्या करते हैं मार्केट बहुत डाउन आ जाए तो वो वहाँ पर डीसीए काट लेते हैं, जिससे उनकी और ज़्यादा जो है वो एवरेज हो जाती है। और वो यहाँ पर जब दोबारा बुलिश करते हैं, मार्केट अचानक से रीबैक या पंप होती है, तो वो एक अच्छा प्रॉफिट लेकर यहाँ से निकलते हैं। और कभी भी मैं एक चीज़ बता दूँगा, कभी भी फुल कोइंस को सेल करने नहीं चाहिए। 50% सेलिंग करो, 50% में ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा कुछ निकल आता है, और बाकी आप अंदर 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 ही रहते हैं आपके पैसे। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो थोड़ी बहुत होगी। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर एंट्री ले रहा है, जो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, उन लोगों ने काफ़ी टाइम से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल ली हुई है, और वो यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर ही जो है वो अपना निज़ाम चला रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कोइंस बताता चलूँगा। सबसे पहले है XRP। XRP बहुत स्ट्रॉन्ग कोइन है, बहुत पावरफुल कोइन है। ये वो कोइन है जो किसी वक्त भी आप लोगों को उस रेंज के अंदर लेकर जा सकता है जो मे भी आप लोगों की अप्रोच के अंदर ना हो। XRP को कभी भी लाइट मत लीजिएगा। अगर ये डाउन आ रहा है तो ये आप लोगों को मौका दे रहा है, ये आपको टाइम दे रहा है, ये उन लोगों को भी टाइम दे रहा है जो शॉर्ट टाइम के लिए परचेज करते हैं, यानी कि वन डे ट्रेड करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो सोलाना वाली है, BNB वाली है, थीरियम वाली है। तो जब भी मार्केट के अंदर मामला ठीक होंगे, सब कुछ बेहतर होगा, इस प्रोजेक्ट ने आगे बढ़ना। और ये $5 5 से 10 और 10 से कब ये आप लोगों को आगे निकलता निकलता इतनी दूर ले जाए, ये आपको समझ भी नहीं आनी। तो ये इतना पावरफुल कोइन है। तो XRP इस वक्त $1.9 के अंदर चल रहा है, और तकरीबन -11% है या -9% है। तो ये आप लोगों ने देख लेना। तो यहाँ पर आप लोगों की एंट्री किस पोजीशन के अंदर बनती है। मार्केट थोड़ी सी पंप भी है, तो थोड़ी सी अगर मजीद डाउन जाती है, या आप लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है, तो आप लोग यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोलाना सेकंड नंबर पर बहुत डाउन आ गया, बहुत ऊपर गया हुआ था, बहुत डाउन आ गया। और वो लोग जो डे ट्रेड करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको परफेक्ट जो है वो यहाँ पर इस वीक का ये कोइन मिल सकता है। तो इस कोइन को आप लोग देख लीजिएगा। सोलाना यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो प्रोजेक्ट है जो आप लोगों ने अपनी नज़र में रखना है। और ज़ाहिर सी बात है कि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बैक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर XRP के मैंने बारे में बताया, तो $1.9 का, तो ज़ाहिर सी बात है सीधा सीधा आपको $2 तो लगेगा। ठीक है, $2 तो आपका सीधा सीधा लगेगा अगर आप लोगों ने परचेजिंग करनी है। 2 कोइंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन 2 कोइन के साथ प्रॉफिट कितना लगेगा। अगर वो ऊपर आ भी गया 2.3 पे आ जाएगा, 2.4 पे आ जाएगा, यानी कि 4% आपको प्रॉफिट आएगा। यानी कि $2 की इन्वेस्टमेंट के साथ आपको $3-4 या $5 हद हो गए, $5 ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए जो ज़ेन है ना वो आपका $100, $200, $300 वाला होना चाहिए अगर आपको क्विक यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट गेन करना है। ठीक है, तो $300 से आप लोगों को ये है कि अच्छा प्रॉफिट बैक आएगा। आप $100-150 ईजी जो है वो बीच में से निकाल सकते हो। आप लोगों को फिर जो है वो एक लंबे टारगेट की तरफ नहीं बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है वो चीज़ें होती हैं। बाकी सोलाना ठीक है सेकंड नंबर पर। तो इन कोइंस को जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। 2 प्रोजेक्ट्स बड़े ख़ास प्रोजेक्ट हैं। एक
जो है वो इतना महंगा नहीं है, दूसरा महंगा है, लेकिन दोनों के अंदर जो है इस वक्त प्रॉफिट के पूरे चांस है। तो इसको आप लोगों ने देखना। तो ये भी चीज़ें मुझे दी जात वहाँ में बहुत करके अल्लाह हाफ़िज़।